गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक लेके आया हूं, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का 10th क्लास का सिलेबस है। एक्सरसाइज 2 है एनसीईआरटी और एससीईआरटी में, अम्ल क्षार एवं लवण। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमेशा प्रत्येक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है इससे, कि जैसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा साइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इस तरीके के सवाल है साथियों। बहुत ही कम छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से प्रत्येक एग्जाम में एक सवाल तो बनना ही है साथियों। ये 5 मिनट के वीडियो आपके लिए साथियों एक क्वेश्चन लेके आएगा साथियों। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो साथियों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि इसी तरह से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपके साथ लेके आता हूं साथियों। तो देखिएगा, इसमें साथियों क्या है कि प्राकृतिक स्रोत है, इसमें ये प्राकृतिक पदार्थ है। और ये अम्ल जो है इसमें इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं जरा समझें। अच्छा, एक चीज देखेंगे, इसमें बहुत ही अच्छा मैं ट्रिक भी बताने जा रहा हूं कि आपको इसमें कैसे याद करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल, सिरका क्या होता है साथियों, चीनी पानी का घोल होता है साथियों जहां पे। तो सिरका जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो देखिए, जब सिर यहाँ पे दिया है टॉपिक सिर, अच्छा सिर जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उसको कहाँ जाके ठंडा मिलेगा, एसी में। तो देखो सिर का, सिर से सिर का, और ये कहाँ पे इसमें एसिटिक अम्ल होता है। सिर को एसी में लगा, सिर को गर्म हो जाए तो सिर कहाँ ले जा, एसी में ले जा। यानी सिरका में सिर से सिरका और एसी से एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। देखिए आगे है संतरा, संतरा में साइट्रिक अम्ल। यानी एक संत थे साईं बाबा, यानी संतरा, संत से संतरा, साई से साई बाबा, साइट्रिक अम्ल। यानी संतरा में साइट्रिक अम्ल, ठीक है। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल। इमली, इमली में टाट, देखिए इमली खा के टर्टर कर रहा है, टर्टर माने में इमली खट्टा, जब ऐसे इमली जब एक बार खट्टा लगता है तो एकदम आग खट हो जाता है ना। तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। टम टमाटर टम है ना, टमाटर में कौन सा, ऑक्जैलिक अम्ल। खट्टा दूध यानी चाहे दही में कौन सा अम्ल पसाता है, तो लैक्टिक अम्ल। क्योंकि यहां से ध्यान रखेंगे लैक्टिक अम्ल, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर। और उस खट्टा दूध में चाहे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि दूध क्या है साथियों, क्षार, लवण या अम्ल है। तो साथियों अम्ल होता है, जिसका अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है साथियों। चलिए अगला देखते हैं साथियों, नींबू में कौन सा देखेंगे, साइट्रिक अम्ल। देखिए तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। चींटी का डंक में क्या होता है साथ, मेथेनोन, मेथोनोइक अम्ल। नेटल का डंक में बिच्छू का यानी मेथनोइक अम्ल। देखा डंक में देखेंगे, चींटी का डंक हो या नेटल का डंक हो, उसमें कौन सा पाया जाएगा साथियों, मेथनोइक अम्ल। सेब में, सेब में मौलिक अम्ल, यानी सेब कहा जाता है एक सेब रोज सुबह खाओगे साथियों तो कभी डॉक्टर के नहीं, यानी सेब खाने से आपका मौलिक जो आप फंडामेंटल यानी शरीर का जो फंडामेंटल ग्रोथ होगा, मौलिक भी यानी मूल जो बीमारियां होगी सभी खत्म हो जाएगी। तो सेब में कौन से साथियों, मौलिक अम्ल। सेब में कौन से अम्ल होते हैं साथियों, मौलिक अम्ल। अमरूद में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जैलिक। अब देखिए ऑक्जैलिक अम्ल दो में पाए जाते हैं साथियों, एक अमरूद में और देखिए एक और आया था साथियों ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में। यानी अमरूद और टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में साथियों। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं साथियों। इसी तरह मेथनोइक अम्ल दो चीज में, चींटी के डंक और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल। अगला है मक्खन में कौन सा साथियों, ब्यूटेरिक, ब्यूटेरिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। वसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्टियरिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल। जितना भी डंक है, चींटी का डंक, नेटल का डंक, मधुमक्खी का डंक, सब में कौन से पाया जाएगा, मेथनोइक अम्ल। ठीक है, मेथनोइक अम्ल। प्याज में कौन सा साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में कौन सा साथियों, एस्कॉर्बिक अम्ल। यानी प्याज और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाएगा साथियों, एस्कॉर्बिक अम्ल। प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल। आपका सेब खाने से मौलिक विकास हुई इसलिए मौलिक कण। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया। अब जो है इसके आगे जो साथियों इतने आपके किताब के एनसीईआरटी एससीईआरटी में बहुत ही महत्वपूर्ण इतने थे। सिरका में एसिटिक अम्ल, इसी से घुमा फिरा के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों। इसलिए आज की इस वीडियो में साथियों इतना ही। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथियों। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।